मित्रों नमस्कार। आशा करता हूँ बहुत स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त ही होंगे। आज मैं एक छोटी सी बात को लेकर के आपसे अपने विचार साझा करने के लिए आया हूँ। वो बात छोटी सी आपके लिए इसीलिए है क्योंकि आपने उस पर कभी गौर किया ही नहीं। अगर आपने गौर किया होता तो निश्चित रूप से आप उस पर विचार विमर्श करते तो निश्चित रूप से आप उस पर मनन भी करते, और मनन करते तो मुझे विश्वास है आप इस व्यवस्था पर रोष प्रकट करते। मैं बात कर रहा हूँ राजमार्ग पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं और दुर्घटनाओं में होने वाली असामयिक मौतों को लेकर के। मित्रों, आखिर इन राजमार्गों पर होने वाली इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? मैं तो यह कहूँगा कि आज आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं रही है। उसकी रेपुटेशन इतनी घट गई है कि दुर्घटनाएं होती है, पुलिस पहुंचती है, चिकित्सालय लेकर के आते हैं, अगर मर गया तो पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को शव सौंप दिया जाता है, और अगर घायल है तो रेफरल चिकित्सालय में उसको भर्ती करा दिया जाता है। दुर्घटना करने वाले वाहन और उसके चालक परिचालकों की जमानत हो जाती है, उसके बाद उसको क्लेम मिल जाता है, किस्सा खत्म। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिस परिवार में असामयिक मौत होती है उस पर क्या बीतती है? उस पर तो संकटों का पहाड़ टूटता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि राजमार्ग पर कुछ दिन पहले पाली से कुछ आगे एक भट्टे के पास एक रेत के ट्रैक्टर से एक मोटरसाइकिल सवार जो अपने बच्चों को हलेना बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आ रहा था, ऐसी भयानक मौत हुई। उससे अगले रोज़ हलेना बस स्टैंड पर एक युवा महिला की कुचलने से मौत हो गई, जिसको आप देख लेते तो आपका हृदय फट जाता। इसी तरह बेरी पर अभी कुछ दिन पहले एक वृद्ध मनीराम बाबा आश्रम के पास रात के 2:30 बजे पुलिस को रोड पर कुचला हुआ मिला था। वो कौन था, कहाँ का था, उसका कोई अता पता नहीं चला। उससे कुछ दिन पहले नैगा माफी पर राजमार्ग पर भयंकर ठंड में, जिसमें घर से बाहर निकलना रात के टाइम बड़ा मुश्किल था, ऐसे में वो युवा, वो किशोर राजमार्ग पर केवल अंडरवियर में कुचला हुआ मिला था। वो हत्या थी या दुर्घटना थी, कौन था, कहाँ का था, कैसे आया, कोई पता नहीं चला। और अभी कल जो झालाटाला पर जिस किशोर की दर्दनाक मौत हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जहाँ तक मेरा मानना है, इसके लिए जिम्मेदार ये राजमार्ग पर टोल वसूल करने वाली कंपनी है, क्योंकि कंपनी पूरी तरह से मनमानी पर उतर आई है। कंपनी राजमार्ग पर विचरण करने वाले आवारा गौवंश, आवारा जानवर आदि को लेकर के कतई गंभीर नज़र नहीं आती है। इन आवारा गौवंश और आवारा जानवरों से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग काल कबलित हो रहे हैं, लेकिन कंपनी की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। शासन और प्रशासन भी उन्हीं पगडंडियों पर रेंग रहा है जिस पर वो रेंगता चला आया है। आप देखिए, राजमार्ग पर यहाँ से वहाँ तक आवारा गौवंश तो है ही, आवारा जानवर तो है ही, इसकी साइड शोल्डर भी जगह जगह खराब पड़े हैं। और अभी कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाने के नाम पर उन्होंने गरीबों का रोज़गार छीनने के अलावा कुछ नहीं किया। सालों तक ये पता नहीं किस बिल में छुपे रहते हैं, और जिस दिन खड़े हो जाते हैं उस दिन ऐसा लगता है जैसे आंधी आ गई हो। ना किसी से पूछते हैं, ना किसी को मौका देते हैं। जो गरीब आदमी अपना रोजी रोटी कमा रहा है, उसकी भी रोजी रोटी छीन लेते हैं। झालाटाला पर उस किशोर की जिम्मेदारी ये कंपनी ही है,
क्योंकि कंपनी का राजमार्ग पर निर्माण कार्य चल रहा है। ये एक ही दिन पर 4-4, 5-5 दिन तक बनवे कर देते हैं। राजमार्ग पर भार वाहन अधिक है। इसे बनवे के कारण ही उस युवक की डेथ हुई थी। इसलिए मित्रों, इस कंपनी पर, इस शासन से, प्रशासन से होने वाली इन दुर्घटनाओं के बारे में पूछने की हिम्मत कीजिए, इनसे पूछिए, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही निरंकुश रहेंगे। ये पगडंडियों पर ये व्यवस्थाएं ऐसी ही रेंगती रहेंगी। हो सकता है कल जो राजमार्ग पर दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें कोई हमारा परिजन भी हो सकता है। जो आपदा, जो विपदा, जो संकट आज किसी पड़ोसी के पास, पड़ोसी के सिर पर आया है, भाई के पास, वो हमारे पास भी आ सकता है। इसीलिए आप इतने निर्दयी, कठोर और आत्म केंद्रित मत बनिए। अपने लिए मत जिए, दूसरे के लिए भी जीना सीखिए। आप शासन और प्रशासन और कंपनी से पूछिए कि आखिर ये व्यवस्था क्यों है, ये दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है, इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन कब होगा। आशा करता हूँ आप मेरे विचारों से सहमत होंगे, और अगर सहमत हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताने का कष्ट करें, जिससे मुझे और प्रोत्साहन मिले और मैं वीडियो बनाऊं और आपके सामने आऊं और अपने विचार विमर्श करूं। राम राम साहब।